हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और उनके पावर कैलकुलेशन, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, इन सब के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लें पहले। तो कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। ठीक है, इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन हो बच्चों, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आज ही हम लोग देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे 3 रजिस्टर का हम लोगों ने केस लिया था, वैसे सेम केस हम लोग ले लेते हैं इंडक्टर का भी, कि हमारे पास 3 इंडक्टर हैं, उनको एक सोर्स से जोड़ा गया है। V वोल्ट का सोर्स है हमारे पास। इसका इंडक्टेंस है L1, इसका L2, L3। L1, L2, L3 किस में होंगे बच्चों? इनकी यूनिट होती है हेनरी। अब देखिए इस सर्किट डायग्राम में एक करंट I फ्लो करेगी जो तीनों में सेम होगी, क्योंकि सीरीज में क्या होती है, करंट सेम होती है। अब बात करें कि V1, V2 और V3 की, ये क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेजेज हैं। तो इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? तो सीरीज रेजिस्टेंस जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे क्या किया था, लिखा था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये होगा दिस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम इस कॉम्बिनेशन को एक ऐसे इक्विवेलेंट में चेंज कर रहे हैं। मान लेते हैं सीरीज है तो LS नाम दे देते हैं, और V वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया तो सेम करंट इसमें भी फ्लो करेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे V इक्वल्स टू, अब बच्चों एक इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग दूसरे फॉर्म में कैसे लिखते हैं, L di बाई डी टी। तो ये टोटल वोल्टेज है, मीन्स टोटल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, LS यहाँ हमने नाम दे दिया है, तो LS डी आई बाई डी टी ही रहेगा, क्योंकि करंट उसमें भी वही फ्लो कर रही है, यहाँ पे भी करंट I फ्लो कर रही है, इसमें भी और इन सब में भी। तो यहाँ पे हो जाएगा L1, ये 1 है, ठीक है, ये L1 डी आई वन डिवाइडेड बाई डी टी। अब I1 का मतलब कुछ तो है नहीं, क्योंकि करंट सब में सेम है, तो डी आई बाई डी टी लिख लेते हैं। ऐसे हो जाएगा L2 डी आई बाई डी टी प्लस L3 डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए डी आई बाई डी टी लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, एल एस इक्व टू L1 प्लस L2 प्लस L3। जैसे ही हमने सीरीज रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था R इक्व टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सेम देखिए वही चीज यहाँ पे भी आई, LS विल बी इक्व टू L1 प्लस L2 प्लस L3। मीन सीरीज में इंडक्टर हो या रजिस्टर एक ही जैसे ऐड किए जाएंगे। ठीक है, बात कर लें अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। ठीक, 3 इंडक्टर ले लेते हैं पैरेलल में, तो देखिए L1, L2 और L3, ये 3 हमारे पास इंडक्टर हैं, L1, L2 एंड L3। इसको एक वोल्टेज सोर्स V से कनेक्ट किया गया है, कैसे, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉरी इंडक्टेंस कितना हो जाएगा। तो इसको इक्विवेलेंट में हम लोग चेंज कर लें, क्या लिख देंगे, पैरेलल है तो इसका नाम दे देते हैं LP, और सेम वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से टोटल करंट मान लेते हैं कि I जा रही है, तो यहाँ पे भी टोटल करंट I ही फ्लो करेगी। अब देखिए यहाँ पे पैरेलल में कैसे किया था, रेजिस्टेंस के लिए I1, I2, I3 3 है तो करंट डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये होगा, यहाँ पे I 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। अब अगर हमारे पास करंट पता हो बच्चों, तो करंट अगर पता हो तो कैसे लिखते हैं हम लोग, 1/L और V dt। ये क्या है, करंट थ्रू इंडक्टर। करंट अगर हमें लिखना हो इक्वेशन इंडक्टर में, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt। अब देखिए यहाँ पे LP क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये टोटल करंट I यहाँ पे फ्लो कर रही थी, तो इस इंडक्टर के लिए लिखूंगा तो LP, और इसका वोल्टेज कितना है V।
यहाँ पे भी देखेंगे तीनों में वोल्टेज V ही है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो I1 की जगह क्या लिखेंगे 1/L1 क्योंकि ये इंडक्टर 1 में है, 1/L1 V dt ये भी हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर L1 इज ऑल्सो V, एंड 1/L2 V dt 1/L3 V dt एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ V dt कॉमन है राइट और लेफ्ट में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा 1/LP विल बी इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 एंड सो ऑन। अगर इसके पास और भी ज़्यादा इंडक्टर हुए पैरेलल में तो ये ऐसे सीरीज बन जाएगी। ऐसी सीरीज आपने पहले भी देखी है, कहाँ पे देखी है, जब हम लोग पैरेलल में रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो इंडक्टर एकदम सेम रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा जब सीरीज में होगा तो सीरीज की तरह, और पैरेलल में है तो पैरेलल रजिस्टर की तरह। ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग लिखते थे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यहाँ से आप इसका सम निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल करके LP की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड केस की बात करें हम लोग, तो थर्ड केस क्या बात करेंगे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं जिनकी वैल्यू है C1 C2 एंड C3। इनको एक सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है जिसकी वैल्यू है V, यहाँ से करंट I फ्लो कर रही है। तो हमें बताना है कि इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। तो मान लेते हैं इसका सीरीज है तो CS लिख लेते हैं। ठीक है, और वोल्टेज सोर्स लगाया, सेम करंट यहाँ पे भी फ्लो करेगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे हम लोग V इक्वल्स टू, सीरीज का सेम लिखते हैं, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ का क्रॉस वोल्टेज V1, इसके क्रॉस V2 और इसके क्रॉस V3। करंट I फ्लो कर रही है। अब कैपेसिटर में हम वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं बच्चों, 1/C I dt। ठीक है, तो 1/C, अगर ये टोटल वोल्टेज है तो यहाँ टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा C, S नाम दे दिया है, I dt। ऐसे ही C1 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/C1 I dt, क्योंकि ये देखिए तीनों सीरीज में है तो करंट तीनों में आ ही जाएगा, तो यहाँ पे वही चीज रहेगी, बस बाहर का चेंज हो जाएगा 1/C2 I dt एंड 1/C3 I dt। I dt देखिए लेफ्ट और राइट में कॉमन हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/CS विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे आप लोग कि कैपेसिटर्स को अगर हम लोग सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो जो रजिस्टर्स और इंडक्टर को ऐड किए थे वैसा कैसा केस है, ये इंडक्टर और रजिस्टर का जो पैरेलल केस है उसका ये सीरीज केस में आ रहा है। ठीक है, इंडक्टर या रजिस्टर को जो हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किए थे तो ऐसा फॉर्मूला आया था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैसे ही आ रहा है, बस ये केस का है, ये सीरीज में आ रहा है, वहां पे पैरेलल का था। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, एक बार ये आपको समझ में आ जाए उसके बाद इसको आप मेमोराइज करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, आपको अपने आप से याद हो जाएगा, बस समझने की जरूरत है कि कैसे आता है। ठीक है, इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, किसका, कैपेसिटर का। तो जब पैरेलल कर रहे होंगे तो हम लोग किसका सम लिखते हैं, पहला इक्वेशन करंट का, क्योंकि यहाँ पे करंट देखिए I करंट है तो वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है, तीन कैपेसिटर है तो I1 I2 एंड I3। इसकी वैल्यू है C1 C2 एंड C3। एक किसी सोर्स से जोड़ा गया हुआ है, कनेक्ट किया गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू है V। और जब हम लोग के पास सीरीज में होता है तो सीरीज में हम लोग वोल्टेज डिवाइड करते हैं, बताया था, और पैरेलल में करंट को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये लिखेंगे। अब I की वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग, C dV/dt। कैपेसिटर में करंट अगर पता हो तो उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, C dV/dt। अब ये टोटल करंट थी तो ये टोटल कैपेसिटेंस भी होगा तो CP नाम दे देते हैं, पैरेलल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट, मींस इन तीनों को हटा के
एक नेट हमने लगाया CP और उसको एक वोल्टेज सोर्स से, सेम वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया, तो सेम करंट फ्लो करनी चाहिए इसमें, जो I करंट इसमें फ्लो कर रही थी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, I1 विल बी इक्वल टू C1 dV बाई dt। dV बाई dt क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V है, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V और बैटरी का वोल्टेज भी V है। तो ये हो जाएगा C2 dV बाई dt प्लस C3 dV बाई dt। यहाँ पे देखेंगे dV बाई dt लेफ्ट और राइट साइड में कॉमन हो जाएगा बच्चों। तो पैरेलल का क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसा कि देखा आप लोगों ने कि इसका केस अपोजिट आ रहा है रेजिस्टेंस और इंडक्टर के। इसमें देखिए पैरेलल में जो आ रहा है, जो रजिस्टर और इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन का आया था, और इसका जो सीरीज का आया है वो उनके पैरेलल के कॉम्बिनेशन के जैसा आ रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस पे बेस्ड दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंडक्टर का हम लोग कर लेते हैं। तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस का एक जैसा होता है और कैपेसिटर का जस्ट उसके अपोजिट होता है, मीन्स उसका सीरीज और उसका पैरेलल। तो मान लिया फाइंड, क्या पता करना है, फाइंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। इंडक्टेंस किसका पता करना है बच्चों, हमारे पास गिवन है क्वेश्चन, ये है 2 हेनरी का 8 हेनरी, 8 हेनरी एंड 1 हेनरी। ठीक है, ये सारे हेनरी में वैल्यू गिवन है। तो आपको बताना है ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले इन दोनों 8 8 को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता ही होगा, फिर बात नहीं पता है तो बता दे रहा हूँ, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो क्या लिखते हैं हम लोग पैरेलल के लिए, 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। तो यहाँ पे देखेंगे 2/8 आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, फिर L की वैल्यू देखेंगे तो 4 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर सेम वैल्यू का दो पैरेलल में लगा होता तो जस्ट हाफ कर लेते हैं हम लोग, कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा 2 हेनरी और ये हो जाएगा आपका 4 हेनरी और यहाँ पे लगा है 1 हेनरी। ठीक है, अब आपका देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया इंडक्टर का। तो इंडक्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या लिखते हैं हम लोग, सीधे ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 7 हेनरी। तो यही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडक्टेंस आ जाएगा ए से बी के अक्रॉस। ठीक है, समझ गए होंगे, जैसे ही रेजिस्टेंस का था वैसे ही इसका है बच्चों। सेकेंड केस है हमारे पास, इसका आप लोग खुद से कैलकुलेट करिए। ठीक है, ये 4 हेनरी, 4 हेनरी और ये भी 4 हेनरी, तीनों पैरेलल में लगे हैं। फिर यहाँ से 2 हेनरी, 3 हेनरी, 2 हेनरी, 3 हेनरी और एक फिर है 3 हेनरी। ठीक है, इतना लगा हुआ है। उसके बाद क्या कनेक्ट है, यहाँ से 5 हेनरी। ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और इसकी वैल्यू है 5 हेनरी। तो आपको बताना है ए से बी के बीच का इंडक्टेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हैं और इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ए पॉइंट हमारा यही था, इससे क्या कनेक्टेड है, 5 हेनरी। अब इस पार्ट को जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, इसका लिख लेते हैं 1/L, पैरेलल में है तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 3/4। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। अब यहाँ पे आ गया ये 4/3। उसके बाद देखिए ये 2 और 3 जो हमारा था ये कंबाइन हो जाएगा, सीरीज में है तो 2 3 इक्वल टू हो जाएगा 5। अब 5 हेनरी और 5 हेनरी किस में है बच्चों, पैरेलल में है। तो 5 5 है तो जस्ट हाफ हो जाएगा, मैंने बताया था अभी। तो ये हो जाएगा आपका 2.5 हेनरी। ठीक है, उसके बाद क्या कनेक्टेड है, 3 हेनरी। इसके बाद ये 3 हेनरी है, उसके बाद बी पॉइंट आ जाएगा। अब सारे इंडक्टर सीरीज में आ गए हैं तो आप इनको डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। तो 5 प्लस 3 8, 8 और 2 10.5 प्लस 4/3, तो इस वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा 11.83 हेनरी। ठीक है, तो ये आपका इंडक्टेंस हो जाएगा ए से बी के बीच में। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या करेंगे,
इस बार कैपेसिटर का केस ले लेते हैं। एक हमारे पास कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कैसा है, एक कैपेसिटर ऐसे लगा है, इसके साथ फिर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, सबकी वैल्यू गिवन है बच्चों, ये 2 है, 2 है, 2 है, 1 है। अच्छा, मैं सब पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, सबकी वैल्यू माइक्रो फैरेड में है, ठीक है, सबकी वैल्यू माइक्रो फैरेड में है। तो आपको ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले ये दोनों सीरीज में है तो कैसे हो जाएंगे, ये हमारे पास 2 था और 2 और 2 का सीरीज कितना हो जाएगा बच्चों, 4 नहीं 1 हो जाएगा। कैसे, कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, हो जाएगा 2/2 मीन्स 1, तो c की वैल्यू हो जाएगी 1, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और ये हमारे पास था 1, ये पॉइंट b है और ये पॉइंट a है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 1 किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो बच्चों कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो जाती है, तो 2 और 1 मिलके बन जाएंगे ये 3, ये दोनों मिलके बन जाएंगे 2 + 1 3, और इसके बाद लगा है 1 माइक्रोफैरेड का, ठीक। अब क्या बचा, 3 and 1, तो आप लोग कई बार गलती कर देंगे, रेजिस्टेंस सॉल्व करते करते कैपेसिटर्स को भी वैसे ही ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/CAB इक्वल टू 1/3 + 1/1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू सी इक्वल टू आ जाएगा 3 × 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.75 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट जो आ जाएगा आपका ए से बी के बीच में, ये आ जाएगा 0.75 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या गिवन है, ये 3 माइक्रोफैरेड का है, ये 9 माइक्रोफैरेड का है, और ये भी 3 माइक्रोफैरेड का है, और ये 6 माइक्रोफैरेड का है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच में आपको बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो देखिए, ये 3 और 9 किस में है बच्चों, 3 9 सीरीज में है, तो सीरीज में कैपेसिटर कैसे ऐड होगा, 1/3 + 1/9 करेंगे, या जैसे हम लोग पैरेलल में रेजिस्टेंस करते थे R1 R2 अपान R1 + R2, सेम तरीके से कर सकते हैं। तो क्या बनाएंगे, ये हमारा 3 ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट लिखना है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 9 डिवाइडेड बाई 3 + 9, ये हो जाएगा 27/11, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27/12 आएगी, सॉरी 12, तो ये हो जाएगा 2.25, ठीक। अब 2.25 और ये 6 देखेंगे किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटर डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25 + 6, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दोनों किस में हो जाएगा बच्चों, ये 3 और ये किस में है, पैरेलल में फिर से आ गए हैं, तो सी ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है, सी ए बी इक्वल टू हो जाएगा 6 + 2.25 और +3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11.25 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे कि जैसे रेजिस्टेंस ऐड करते थे वैसे इंडक्टेंस ऐड करेंगे, और उसका जस्ट अपोजिट होता हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन। तो यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए हों, तो अगर आप कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें, मैं उसको आपका क्वेरी को रिजॉल्व करूँगा और फिर से समझाऊँगा आपको अगर नहीं समझ में आया है, और अगर आपको समझ में आ गया तो थैंक यू सो मच।